ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसकी उम्र करीब 20 से 25 साल होगी और उसकी घर की हालत इतनी ख़राब थी कि उसके पिता को रोज़ काम पर जाना पड़ता था और घर में उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। और अगर उसके पिता जिस दिन काम पर नहीं जाते थे तो उन्हें उस रात भूखा सोना पड़ता था। लेकिन कैसे भी करके वो अपने बेटे के लिए भोजन का इंतज़ाम कर देते थे और वो लड़का दिन भर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता और हमेशा गलत कामों में अपना समय बिताता था। एक दिन की बात है जब वो और उसका दोस्त कहीं घूमने जा रहा था और काफ़ी धूप थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। इतनी तेज़ गर्मी थी कि कुछ दूर चलने के बाद शरीर जलने लगता था। तभी उन्होंने एक पेड़ के नीचे छांव में रुकने का प्लान बनाया। तभी अचानक उस लड़के की ध्यान एक रिक्शे वाले पर पड़ी जो लहलहाती धूप में भी 2 यात्रियों को बैठाकर रिक्शा चला रहा था। लेकिन वो रिक्शा थोड़ी दूर पर थी। लेकिन जैसे जैसे वो रिक्शा पास आ रहा था उसके चेहरे की रंग उड़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो रिक्शा वाला उसका पिता हो। लेकिन जब रिक्शा उसके पास आया तब उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि जो बूढ़ा इंसान इतनी गर्मी में इतनी धूप में रिक्शा चला रहा है, न सर पे गमछा न पैर में चप्पल, जिसकी चमड़ी धूप से जल रही हो, वो और कोई नहीं बल्कि उसका बूढ़ा बाप ही था। ये देखकर वो लड़का वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा और करीब 1 घंटे तक रोया। फिर उसके बाद वो घर आया और कुछ दिनों तक वो अपने आप को 4 दीवारी के कमरे में कैद कर लिया और उसने प्रण कर लिया कि जब तक मैं कुछ बड़ा नहीं कर लेता, अपने माँ बाप को गरीबी से बाहर नहीं निकाल लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसके बाद वो लड़का जहां दिन में 1 घंटा भी नहीं पढ़ता था वहीं उसने 10 घंटा 15 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिल में एक ऐसी आग लगी जो कभी बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारा टाइम पास बंद, दोस्तों के साथ घूमना बंद, और करीब 4 साढ़े 4 साल बाद फाइनली उसने यूपीएससी क्रैक किया और बन गया अपने एरिया का एकमात्र आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, ठीक इसी कहानी की तरह शायद आपकी कहानी भी यही होगी। भले ही आपके पिता रिक्शा ना चलाते हो, लेकिन वो भी कुछ पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में कि वो आपसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं? आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसी पर जुल्म करना पाप है, लेकिन किसी के उम्मीद को तोड़ना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी पर जुल्म करना। कुछ लोगों के पास सिर्फ एक उम्मीद होती है और अगर आज तुम उसी उम्मीद को तोड़ दोगे तो तुम बहुत बड़ा पाप अपने नाम कर लोगे। क्या आपको नहीं लगता कि पहले उनके सपने को पूरा किया जाए जिन्होंने आपको इस धरती पर जन्म दिया है? देखो यार, जिंदगी में कोई कहीं नहीं जाएगा। जो आपका है वो जरूर आपके पास रहेगा। आपका प्यार, आपका दोस्त, आपका परिवार सब आपके पास रहेगा। लेकिन यार, समय आपके लिए नहीं रुकेगा। इसलिए सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दो और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन खोया हुआ इंसान भी वापस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें यस। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।